इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री रतनलाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, श्रीमती तृप्ति जैन, श्री हर्ष जैन, श्रीमती विनीता, श्री विकास जैन, सारा, अवनी, रिद्धि, अनंत, तीर्थेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश एवं समस्त बारोड़ परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ विगत दिनों से जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम तीर्थराज श्री समेत शिखर जी यात्रा की अंतिम कड़ी। आपको बता दें, यह यात्रा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में 9 से 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित की गई। इस 8 दिवसीय तीर्थ यात्रा में प्रथम बार 1251 भक्तों ने तीर्थराज के दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला में आज देखते हैं 14 दिसंबर को शिखर जी स्थित मधुबन में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में 9 से 16 दिसंबर 2023 तक 8 दिवसीय तीर्थराज श्री समेत शिखर जी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद एवं देश के विभिन्न स्थानों से 1251 भक्तों ने सहभागिता की। इस यात्रा के 6वें दिन यानी 14 दिसंबर को शिखर जी स्थित मधुबन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें सबसे आगे श्री जी की पालकी, उसके पीछे घोड़े, विंटेज कार और 6 भव्य रथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। तो वहीं गुलाबी रंग की परिधान में 700 श्राविकाएं पचरंगी धर्म ध्वजाएं फहराते हुए जैन धर्म की महती प्रभावना कर रही थीं। श्राविकाएं जहां गुलाबी साड़ियों में शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थीं, तो वहीं श्वेत वस्त्रों में श्रावक गण बैंड बाजों की धुनों पर भक्ति में आनंद नृत्य करते नजर आ रहे थे। शोभा यात्रा में श्रावक श्राविकाओं की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो शिखर जी में कोई भव्य उत्सव आयोजित हो रहा है। यात्रा के दौरान सभी भक्तगण सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति के परमानंद में मग्न नजर आ रहे थे।
श्रावक श्रेष्ठी परिवार जहां विंटेज कार एवं रथों में सवार थे, तो वहीं अन्य भक्तगण श्री जी की पालकी के साथ पद विहार करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे थे। मधुबन में जैन धर्म की प्रभावना करते हुए सभी भक्तगण कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां श्रावकों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर श्री जी का पांडुशिला पर जलाभिषेक किया। जय हो। जलाभिषेक करने के पश्चात श्रावकों ने पूज्य महाराज की मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सर्व शांति के निमित्त श्री जी की शांति धारा की। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संघोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अववादम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। इसके पश्चात गुरुदेव के सानिध्य में अखिल भारतीय दशा नरसिंहपुरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हर्ष जैन जी ने यात्रा के दौरान जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए उपस्थित सभी तीर्थयात्रियों से क्षमा याचना की। साथ ही श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त कर श्री जी को वेदी में विराजमान किया। यात्रा लेके आए हैं और गुरुदेव का जो आशीर्वाद है, इस कारण ये यात्रा सफल हुई। इस यात्रा में मेरे और मेरे संयोजक और मेरे संगठन द्वारा अगर कोई भी गलती या कोई भी त्रुटि हुई हो तो सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। वो सुधार के सफलता और मुझे इस यात्रा में गुणायतन परिवार का पूर्ण सहयोग मिला है। इसके पश्चात यात्रा के पदाधिकारियों एवं तीर्थ यात्रियों ने जिनवाणी चैनल के समक्ष अपने अनुभव को साझा करते हुए अगले वर्ष 1251 से भी अधिक भक्तों को तीर्थराज लाने का आह्वान किया। आज तीर्थराज समेत शिखर पर 1251 यात्री एक साथ तीर्थराज की वंदना करने के लिए आए हैं। जो मेरे आसपास खड़े हैं वह सभी तीर्थयात्री हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस यात्रा में आप अपने अनुभव बताएं। आपको इतने सारे यात्रियों के साथ यात्रा करने में कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही सुंदर अनुभव है। हमने हमारी यात्रा 11 तारीख को इंदौर से प्रारंभ करी थी। हम लगभग 450 से 500 यात्री इंदौर से प्रस्थान करे थे। उसके बाद राजस्थान, गुजरात सभी मिला के 1251 यात्रियों ने 11 तारीख सुबह हम यहाँ सभी आ गए थे। और उसके बाद जो सारी व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर रही। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा नरसिंहपुरा
दशा समाज एक साथ एकत्रित होकर जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें सभी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। कि अगर इस तरह की यात्रा प्रतिवर्ष निकले तो क्या आप अपनी तरह के सभी युवाओं को जोड़कर इस यात्रा में लाना चाहेंगे? हमारे परम संरक्षक कुंतीलाल जी जैन साहब और हर्ष भैया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सानिध्य में और हमारे यात्रा के मुख्य संयोजक अनिल जी जैन विशाखा ने इस सपने को देखा था। हमारी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें एक चर्चा हुई थी कि ऐसा एक आयोजन किया जाए। उस मात्र 1 घंटे की चर्चा की बदौलत आज ये सब कुछ हो पाया और इनमें जितने भी लोगों ने जितना हो सका उतना सहयोग दिया है। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी लोगों को, इन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना पूरा सहयोग दिया है और हमने हर यात्री के लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छी करने की व्यवस्था करी है। इसी श्रृंखला में अखिल भारतीय दशा नरसिंहपुरा समाज के परम संरक्षक श्रीमान कुंतीलाल जी जैन ने अगले वर्ष इस यात्रा में युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए अपने अनुभव साझा किए। तो वहीं अखिल भारतीय दशा नरसिंहपुरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हर्ष जी जैन ने इस यात्रा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय दशा नरसिंहपुरा संस्थान के परम संरक्षक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार 1251 यात्री आप लेके आए, लेकिन क्या अगली बार जो आप अगले साल यात्रा लेकर आने वाले हैं उसमें युवा पीढ़ी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स है, इस बारे में आप बताएं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान का वैसे तो अलग से राष्ट्रीय युवा मोर्चा और राष्ट्रीय महिला मोर्चा का गठन किया गया है। उसका उद्देश्य ही ये है कि वर्तमान परिस्थिति में हमारा युवा, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ, वो धर्म के प्रति रुझान कम रख रहे हैं। उनको जोड़ना हम प्रयत्न ये करेंगे कि प्रत्येक युवा धर्म से जुड़े, मुनि से जुड़े और हमारे धार्मिक स्थानों से जुड़े। उसके लिए हम भरपूर प्रयत्न करेंगे और देश भर में अगली जो हमारी जो भी प्लानिंग होगी, चाहे यात्रा हो या अधिवेशन हो, उसमें युवाओं का बहुत बड़ी भागीदारी रहने वाली है। ये यात्रा मैंने अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान के नेतृत्व में मेरे परम सद्य बाबूजी कुंतीलाल जी के नेतृत्व में ये यात्रा संपूर्ण अखिल भारतीय दिगंबर नरसिंहपुरा समाज की निकाली है। और इस यात्रा में जो मेरे साथ में संयोजक जितने भी रहे, चाहे वो उदयपुर के हो, अहमदाबाद के हो, प्रतापगढ़ के हो, मंदसौर के हो, सब ने मेरा भरपूर सहयोग दिया, जिस कारण ये यात्रा हम इतनी सफलतापूर्वक करा सके। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही है कि सकल दिगंबर नरसिंहपुरा समाज का जो समूह यहाँ पर आया है और इतने लोगों से परिचय हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। कम से कम जिन लोगों से हम पहचानते थे, नहीं परिचय नहीं था, उन लोगों से हमारा प्रगाढ़ परिचय हुआ। और जब हम उन क्षेत्रों में जब जाएंगे और उनसे मिलेंगे तो मित्रतावश रहेगा, एक दोस्ती रहेगी और कहीं ना कहीं नाते रिश्तेदार एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। 1250 समूह के यात्रियों के साथ हम जुड़े हैं और ये एक बहुत बड़ा मतलब मील का पत्थर साबित होगा। जो ये यात्रा निकाली एक ऐतिहासिक यात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि संपूर्ण नरसिंहपुरा समाज एक मंच पे आए, एक साथ जुड़ के यात्रा करे। इस यात्रा में अभी 1251 लोगों का हमने टारगेट रखा था, लेकिन अगली बार हम ये प्रयास करेंगे पूज्य प्रमाण सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से कि हम 2500 लोगों की व्यवस्था करके 2500 लोगों को इस सम्मेद शिखर पर लाकर संपूर्ण प्रयत्न करें और इस प्रयास को सफल बनावें। इसके पश्चात पारसनाथ रेलवे स्टेशन से सभी तीर्थ यात्रियों ने सहर्ष अपने अपने नगरों की ओर प्रस्थान किया। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हर्ष भाई साहब ने जो इतनी अमेजिंग यात्रा कराई और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था, खाने से लेके, रहने से लेके और जुलूस में हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इतना ऐतिहासिक जुलूस मैंने आज दिन तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि जैन धर्म में समर शिखर जी में देखने को नहीं मिला। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही यात्रा आप आगे ले जाते रहे। मुझे 1250 यात्री नहीं लगा, ये मुझे पूरा परिवार लगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि यात्रियों के साथ आया हूँ। सभी का व्यवहार आप देख सकते हैं, हर्ष भैया, कुंतीलाल जी, अशोक जी और इंदौर से आए हुए बाकलीवाल जी और सब। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे युवाओं को आप जोड़े। और ज़रूर मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, बट आज मैं आपसे प्रेरित हूँ कि कितना यंग एज में भी होके आप इतनी बड़ी यात्रा करवा रहे हो। हम 1251 यात्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए तारीख 9 और 10 को यहाँ सम्मेद शिखर जी के लिए निकले थे। सभी ने अभूतपूर्व सहयोग दिया, सभी यात्रियों ने, और सभी की बहुत अच्छी तरह से वंदना हुई। एवं कल प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में
जो विधान रखा गया समय शिखर विधान बहुत ही अभूतपूर्व रहा। और 1250 लोग के साथ में हम आए हैं और जिसने भी ये आयोजन किया है 1250 लोग इधर लाने का और दर्शन कराने का उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर तन मन धन से यात्रा करी और हमको लाने वाले हमारे श्रीमान अजीत कुमार जी जैन इंदौर वाले ने ये यात्रा का लाभ हमें दिलाया है, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है, खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आने जाने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया रखी है। हमारे समाज द्वारा ये बहुत अद्वितीय कार्यक्रम है, इसको बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए सूरज समाज बहुत आभारी है। इसमें सभी कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुए, निर्विघ्न संपन्न हुए। 1250 यात्री यात्रा करने के लिए यहाँ है, उसमें हमें इतनी बढ़िया सुविधा मिली जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक भागीरथ प्रयास था जिसमें हम लोगों ने बहुत आनंद लिया, पहाड़ की वंदना लोगों ने की और सभी लोग आनंद से मतलब यात्रा करके प्रवास अपना पूरा कर रहे हैं। 8 दिवसीय यात्रा आयोजन की गई। ये देश ही नहीं विश्व में पहली बार किसी पर्टिकुलर एक समाज को लेके यह भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 3 राज्यों से सवारियां ली गई है, एक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ऐसे करके 3 राज्यों से 1251 यात्रियों का जत्था, एक ट्रेन अहमदाबाद से, एक ट्रेन उदयपुर से और एक ट्रेन इंदौर से, ऐसे 1251 यात्रियों का जत्था समय शिखर जी आए। और यहाँ पर आने के बाद सारी व्यवस्थाएं हमने, केटरिंग भी हम इंदौर से लेके आए, 6 धर्मशालाएँ की अपन ने, 400 रूम बुक करे हैं और गुणायतन में सारी व्यवस्था की गई। समय शिखर महापर्व के यात्रा का जो आयोजन किया गया, हर्ष भाई, अनिल भैया और समस्त जितने भी संयोजक थे उन्होंने इसमें भरपूर प्रयास किया और इस आयोजन को इस ऊंचाइयों तक लाए जिस ऊंचाइयों पे हमें चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दर्शन कराए और 5 दिन का स्वरुचि भोज आनंद पूर्वक कराया। सारी व्यवस्थाएं, सारे विधान, शोभा यात्रा इतनी मंगलमय तरीके से बहुत ही आनंदमय कार्य को इन्हें किया। और समय शिखर जी की यात्रा हुई जिसमें 1251 यात्रियों ने भाग लिया। ऐसा पल मिला जैसे कहीं देखा ही नहीं हो नजारा, जब पहाड़ पे गए, वंदना करी, सब तरफ अपने ही अपने लोग मिले और ऐसा आनंद आया, अनुभूति हुई कि ऐसा हर साल ऐसी यात्रा निकले। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में 9 से 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित की गई तीर्थराज श्री समेत शिखर जी यात्रा के पावन दृश्य। देश के विभिन्न स्थानों से 1251 तीर्थ यात्रियों के साथ प्रारंभ हुई इस यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तीर्थराज की वंदना का पुण्य तो पाया ही, साथ ही शिखर जी में विराजमान समस्त साधु साध्वियों का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो दर्शकों, आशा है कि इस कार्यक्रम के प्रेरणादायी दृश्यों को देख आप भी तीर्थराज के दर्शनों के लिए निश्चित ही प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रतनलाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, श्रीमती तृप्ति जैन, श्री हर्ष जैन, श्रीमती विनीता, श्री विकास जैन, सारा, अवनी, रिद्धि, अनंत, तीर्थेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश एवं समस्त बारोड़ परिवार